जो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, देखिए यहाँ पे हम हेडिंग डाल चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट टॉपिक कवर करना है वो है चार्ज। तो सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि चार्ज होता क्या है। तो देखिए ये मेरा जो है फर्स्ट लेक्चर है क्लास 10th का। इससे पहले हम सिलेबस बता चुके हैं और वेटेज भी बता चुके हैं। तो अगर वो आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिएगा और चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि चार्ज होता क्या है। तो देखिए चार्ज किसी भी बॉडी का वह प्रॉपर्टी है जिस कारण किसी भी बॉडी में अट्रैक्टिंग या रिपेलिंग पावर आता है। देखिए पहले हम कुछ लिख देते हैं। चार्ज जो है किसी भी बॉडी का प्रॉपर्टी है जिसके कारण उस बॉडी में अट्रैक्टिंग या रिपेलिंग पावर आता है। अट्रैक्टिंग या रिपेलिंग का पावर आता है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफिनेशन है। चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच बॉडी एक्वायर्स अट्रैक्टिंग और रिपेलिंग पावर्स इज कॉल्ड चार्ज। तो चार्ज किसी भी बॉडी का वह प्रॉपर्टी है जिसके कारण उस बॉडी में अट्रैक्टिंग या रिपेलिंग पावर आता है। अब हम आगे समझते हैं चार्ज के बारे में और कुछ बेसिक नॉलेज जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो चार्ज को जो है क्यू से डिनोट किया जाता है। चार्ज को किस चीज से डिनोट किया जाता है? तो क्यू से डिनोट किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाय क्यू, इसका सिंबल होता है। इसके बाद जो इसका ऐसा यूनिट होता है चार्ज का, वो होता है कूलम्ब। इसको सी से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो चार्ज किसी भी बॉडी का वह प्रॉपर्टी है जिसके कारण उस बॉडी में अट्रैक्टिंग या रिपेलिंग पावर आता है। इसके बाद चार्ज को हम क्यू से इंडिकेट करते हैं और इसका ऐसा यूनिट होता है कूलम्ब, ठीक है। चार्ज हो गया। अब हम लोग समझते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। देखिए एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये जो है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो एक कूलम्ब में कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है? तो एक कूलम्ब में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होती है। तो ये जो है याद कर लीजिएगा, एमसीक्यू के टाइप पे क्वेश्चन है। और एनसीईआरटी का एक पहला क्वेश्चन ये भी है कि बताइए कि एक कूलम्ब में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक कूलम्ब में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसका जो है डेरिवेशन भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर हम एक कूलम्ब लिखे तो यूनिट मेथड से लिख सकते हैं एक कूलम्ब इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू जो है ये वाला निकल करके आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक कूलम्ब में इतना इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है। अब हम लोग समझते हैं कि चार्ज के कितने टाइप्स होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ चार्ज। तो देखिए जो चार्ज है वो दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। अब हम लोग समझते हैं कि कैसे कोई भी एटम या कोई भी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आता है। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि कैसे कोई भी बॉडी पे निगेटिव चार्ज आता है। तो बहुत आसान है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज क्या होता है हम लोग इजीली समझ सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम लोग फिजिक्स के भाषा में एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं बॉडी। जब किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, तो इस पे आता है पॉजिटिव चार्ज। यानी सिंपल सा भाषा में बोले तो जब कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यानी व्हेन अ बॉडी लूज इट्स इलेक्ट्रॉन देन इट एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। यानी जब कोई बॉडी अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उसके बाद उसके पास कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और वही इसका उल्टा हो जाएगा निगेटिव। जैसे मान के चलो कि ये कोई बॉडी है और इस बॉडी में मान के चलो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो जब कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद इस पे जो है निगेटिव चार्ज आएगा। तो व्हेन अ बॉडी गेन इट्स एक्सेस इलेक्ट्रॉन देन इट एक्वायर निगेटिव चार्ज। जब कोई इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज, जब कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो निगेटिव चार्ज। तो आप लोग समझ गए कि कैसे कोई भी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होता है और कैसे कोई भी बॉडी निगेटिवली चार्ज होता है। इसके अब हम लोग समझते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज को। अभी तो हम लोग समझे कि चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव निगेटिव। अब हम लोग समझते हैं कि चार्ज के कौन कौन सा प्रॉपर्टी होता है। तो देखिए सबसे पहला प्रॉपर्टी है जो आप लोग बहुत दिनों से जानते आ रहे हैं कि सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर। सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर। सिमिलर कहने का मतलब है कि अगर सेम चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो दोनों एक दूसरे से दूर भागेगा।
अगर निगेटिव निगेटिव है फिर भी एक दूसरे से दूर भागेगा, यानी कि सिमिलर चार्ज क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। दूसरा प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए है कि अगर डी सिमिलर चार्ज है, एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव है, तो दोनों क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यानी अपोजिट चार्ज या डी सिमिलर चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। सेकंड प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं, डी सिमिलर चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है तो दोनों एक दूसरे की तरफ आएगा, यानी दोनों अट्रैक्ट करेगा, ये हुआ इसका मतलब। तो पहला प्रॉपर्टी पढ़े सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर, दूसरा प्रॉपर्टी पढ़े डी सिमिलर चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ना है। देखिए हम लोग अभी क्या पढ़े थे, पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तब क्या आता है इस पे पॉजिटिव चार्ज। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जब कोई भी बॉडी अगर पॉजिटिव चार्ज हो रहा है तो उसका मास क्या हो रहा है, डिक्रीज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास भी साथ में निकल रहा है। तो जब कि कोई भी बॉडी अगर पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है तो उसका मास डिक्रीज करेगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज बॉडी का मास क्या होगा, डिक्रीज होगा। यह है थर्ड प्रॉपर्टी। इसके बाद फोर्थ जो प्रॉपर्टी, अगर कोई निगेटिव चार्ज हो रहा है तो निगेटिव चार्ज मतलब एक्सेस इलेक्ट्रॉन उसके पास आ रहा है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बॉडी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो जैसे ही कोई बॉडी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसका मास क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो चौथा प्रॉपर्टी बोल सकते हैं कि अगर कोई बॉडी निगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब उसका मास क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो चार प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। पहला पढ़े सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर, दूसरा पढ़े डी सिमिलर चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, तीसरा प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े कि अगर कोई भी बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो रहा है इसका मतलब कि उसका मास क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। चौथा प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े कि अगर कोई बॉडी निगेटिव चार्ज हो रहा है इसका मतलब हुआ कि उसका मास क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब चार्ज खत्म हो चुका है, अब हम सेकेंड पार्ट एनसीईआरटी का इसी में इलेक्ट्रिक सिटी चैप्टर में ही पढ़ना इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि किसी भी कंडक्टर से, कंडक्टर सबसे पहले तो किसको कहते हैं, तो कंडक्टर जब वैसा मटेरियल जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी एक एंड से दूसरे एंड तक पास हो जाए उसको बोलते हैं कंडक्टर। तो किसी भी कंडक्टर से एक सेकेंड में जितना चार्ज पास करेगा वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। यानी कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। इसका मतलब हुआ, देखो सबसे पहले तो करंट को हम डिनोट क्या चीज से करते हैं, तो इसको आई से इंडिकेट करते हैं। जैसे चार्ज को हम लोग क्यू से इंडिकेट करते थे, डिनोट करते थे, उसी तरीका से करंट को आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसका फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं। तो देखो हम क्या डिफिनेशन क्या लिखे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज बटा टाइम, यही इसका फार्मूला हो गया। यानी आई करंट का फार्मूला हो गया चार्ज बाई टाइम। अब हम लोग पढ़ते हैं इसका एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होता है, तो देखिए चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलम, टाइम का एसआई यूनिट होता है सेकंड। तो इसको हम लिख सकते हैं कूलम पर सेकंड। तो कूलम पर सेकंड, तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा कूलम पर सेकंड, और इसी को शॉर्ट फॉर्म में एक नाम दिया गया है एम्पियर। तो इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट होता है एम्पियर। अब हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे एक टर्म दिए हैं इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव। तो निगेटिव जो है किधर की तरफ जाना चाहेगा, पॉजिटिव की तरफ। यानी इलेक्ट्रॉन के जो फ्लो का डायरेक्शन है वो है निगेटिव टू पॉजिटिव। तो जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो यानी कि जो करंट का डायरेक्शन होगा वो हो जाएगा पॉजिटिव टू निगेटिव, यानी कि करंट जो है इधर से फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू निगेटिव की तरफ फ्लो करेगा। यानी सिंपल सा डायरेक्ट अगर हम लैंग्वेज में बात करें तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है, और इसी को बोलते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट इज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, दिस इज कॉल्ड कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब करंट को मेजर करने के लिए एक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, जिस डिवाइस का नाम है एमीटर। करंट को मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उस डिवाइस का नाम क्या है, एमीटर। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा।
तो जिससे हम लोग मेजर करते हैं उसका नाम है ए मीटर। अब देखिए ए मीटर को जो है सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड किया जाता है। अभी आपको सीरीज कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आएगा, आगे कॉम्बिनेशन पढ़ना है इसी चैप्टर में, वहां पे बताएंगे, उसके बाद आपको समझ में आएगा। बस अभी इतना समझिए कि करंट को मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं उस डिवाइस का नाम है ए मीटर, और इसको जो है सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड किया जाता है। बस जैसा कि इस वीडियो में मैंने दो टॉपिक कवर किया, पहला चार्ज और दूसरा इलेक्ट्रिक करंट। अब इन दोनों अगर पोर्शन का आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे हम पीडीएफ अपलोड कर देंगे, वो भी फुल्ली हैंड रिटेन में। तो आप लोग जल्दी से टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम प्रोवाइड कर दे रहे हैं। और एक और बात कि आगे का लेक्चर सुनने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने जितने भी ग्रुप है सब में शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।